चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और जिसमें हमने क्या शुरू किया, कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था दशमलव का भाग। क्या डिस्कस किया था? दशमलव का भाग। और थोड़ा बहुत मैंने आपको पूर्णांक के बारे में बता दिया था। ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी हम लोग दशमलव के भाग से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था। चलो हम लोग पहले अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको उस क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तब वो क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, अगर डाउट नहीं होगा तब वो कुछ भी टाइप नहीं करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी। इसमें किसी बच्चे का डाउट नहीं है? किसी भी डाउट है पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी। नहीं डाउट है? अच्छा डी में डाउट है, चलो मैं डी बताता हूँ, ध्यान दो। चलो मैं डी बताता हूँ, ध्यान दो। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। देखो डी बहुत ही सरल है। मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था आपको कि जब भी डेसिमल में हो, दशमलव में हो, तो उसको भिन्न में बदल लीजिए। तो 3.6 है तो उसको भिन्न बदले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/10। और बीच में भागा है तो भागा। और देखो क्या है, 0.9 है तो इसको भिन्न बदल लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 9/10। और हमें पता है कि भिन्न का भाग होता है तो उससे हमें क्या करना पड़ता है, भिन्न के गुना में बदलना पड़ता है। तो चलो गुना में बदल लेते हैं। तो गुना बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हमें हमेशा दाईं तरफ का जो भिन्न होता है उसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम करना होता है। इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। ठीक है, चलो ये हो जाएगा गुना और ये हो जाएगा 10/9। तो इस प्रकार हमारे पास क्या मिल गया, 10 से 10 एकम 10, 10 एकम 10। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, 9 एकम 9, 9 चौका 36। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 4 गुने 1। और नीचे क्या प्राप्त हुआ, 1 गुने 1। तो यहाँ से मिला हमें 4 गुने क्या मिला, 4। और 1 गुने क्या मिला, 1। तो 4/1 किसके बराबर हो गया, 4 के। क्लियर है? तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। सुनील कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दे दो, शायरी बाद में टाइप कर देना। ठीक है, अगर इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें करोगे क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दो। ठीक है, चलो इसी प्रकार नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर एच। ई, एफ, जी, एच। इन क्वेश्चन में किसी में भी डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हो। ई, एफ, जी और एच। इसमें डाउट है? चलो एच में डाउट है, चलो एच बताते हैं। हाँ ठीक है, चलो एच बताते हैं। एच जो है आज की क्लास का या आपका जो होमवर्क था उस होमवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एच था। चलो इसको बताते हैं, ध्यान दो ध्यान दो। चलो क्या सीखना था हमें, देखो 4.84 है तो इसका भिन्न रूप क्या होगा, 484/100। क्योंकि दशमलव क्या है, कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो। ये हो जाएगा आपके पास 484/100। और यहाँ भागा है तो भागा लिख देते हैं। ठीक है, अब आता है बात 2.2, तो इसका दशमलव भिन्न रूप क्या होगा, 22/10। इसका भिन्न रूप हो गया 22/10। अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं हम लोग, इस भिन्न के भाग को हम गुना बदल देते। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 484/100। और ये भागा है तो ये हो गया गुना। अब गुना बोलो, इसको पलट के ऊपर करते हैं, हो जाएगा आपके पास 10/22। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। देखो 10 एकम 10, 10 दहा का 100, है ना। 22 एकम 22 और 22 से कट जाएगा, देखो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। तो क्या मिल गया हमारे पास, हमारे पास मिल गया 22 गुने 1 और बट्टा में क्या हो गया 10 गुने 1।
इस प्रकार हमारे पास क्या मिल गया, इस प्रकार मिला 22/10, जो कि बराबर होगा 2.2 के, जो कि बराबर होगा 2.2 के। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, बहुत ही आसान प्रश्न था, समझ में गया। ये था आपका आज की क्लास का होमवर्क, जो कि सारे बच्चे ने बनाया था, और जिन बच्चे ने नहीं बनाया था वो ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, ताकि जब आप बनाओ तो उसको आप आसानी से बना सकोगे, है ना। चलो, तब हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखो, तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कंसेप्ट सीखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है पूर्णांक। ठीक है, चलो तो एक बार देख लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, चलो अब परिमेय संख्या को कुछ हम लोग अलग हट के पढ़ते हैं, क्योंकि देखो परिमेय संख्या में सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला क्या है, वो है पूर्णांक। उससे पहले हम थोड़ा सा प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में सीख लेते हैं, ताकि हम लोग परिमेय संख्या को भी आसानी से सीख सके, है ना। चलो, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं की गणना करने में, वस्तुओं की गिनती करने में कर सकते हैं, उससे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि एक से शुरू होता है। ठीक है, उसी प्रकार पूर्ण संख्या क्या होता है, कि जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आता है पूर्णांक। तो चलो मैं क्या करता हूँ, पूर्णांक को भी मैं एकदम अच्छे से एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आप आसानी से आपको याद हो जाएगा कि पूर्णांक हम किससे बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो, और पूर्णांक पे मैं इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको परिमेय संख्या एकदम अच्छे से जानना है तो आपको पूर्णांक आने चाहिए। अगर आप पूर्णांक को एकदम अच्छे से जान जाओगे तब आप परिमेय संख्या को आसानी से बना पाओगे। देखो, पूर्णांक अगर आपको आएगा तब हम परिमेय संख्या को आसानी से सीख सकते हैं। तो चलो हम पूर्णांक एक बार जल्दी से सीख लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी सिखा दिया था, फिर से मैं सिखाता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। और ये क्या होता है, चलो लिख लेते हैं यहीं पे। ये हो जाएगा बीच में आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, और इससे आगे बढ़ते जाएगा 1 एंड -1, मतलब -2, -3, -4, -5, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि एक से आगे वाली संख्या क्या कहलाती है, ये कहलाएगी धनात्मक प्राकृतिक संख्या। और ये -1 से आगे वाला क्या कहलाएगी, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलो इसको मैं लिख भी देता हूँ। चलो, ये हो गई आपके पास धनात्मक, ये हो गई आपके पास धनात्मक प्राकृतिक संख्या, और ये हो गई आपकी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। धनात्मक प्राकृतिक संख्या, और एक हो गई आपकी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। और ये बीच वाला क्या है, बीच वाला हो गया आपका शून्य, और बीच वाला क्या हो गया आपका, बीच वाला हो गया आपका शून्य। एक हो गई धनात्मक प्राकृतिक संख्या और एक हो गई ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और बीच वाला क्या हो गया आपका शून्य। ठीक है, बीच वाला हो गया आपका शून्य। तो जब भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य को मिलाया जाता है तो बनता है पूर्णांक। ठीक है, चलो इसका दूसरी भाषा में कैसे याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, कि जो भी संख्या इस संख्या रेखा पे आएगा उसे हम पूर्णांक कहेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 40 क्या पूर्णांक है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 40 क्या पूर्णांक है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर, हाँ जल्दी करेंगे सर बच्चे। 40 जो है हमारा, 40 जो है हमारा पूर्णांक है। क्यों है 40 हमारा पूर्णांक, क्यों है, क्योंकि ये संख्या रेखा पे लाई करता है, क्योंकि ये संख्या रेखा पे लाई करता है, यानी कहीं ना कहीं ये आगे कहीं ना कहीं आपको 40 दिख जाएगा। और दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि 40 जो है एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमारा एक पूर्णांक है। ये हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। क्लियर है, ये हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। क्लियर यहाँ तक, यानी कोई भी संख्या अगर हमें पहले चेक करना है क्या वो पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है, तो सबसे पहले हमें क्या देखनी होती है, सबसे पहले हमें ये देखनी होती है क्या वो संख्या रेखा पर लाई करता है, क्या वो संख्या रेखा पे है।
अगर वो संख्या रेखा पे है तो बोलेंगे कि वो क्या है, एक पूर्णांक है। यानी 40 क्या हो गया हमारा, एक पूर्णांक है, इंटीजर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट इसी प्रकार इसका उल्टा ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता -40, बताइए सर बच्चे -40 क्या पूर्णांक है? अगर ये पूर्णांक है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, अगर नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे? अगर ये पूर्णांक है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी एक पूर्णांक है। कैसे पता चला कि सर ये जो है आगे कहीं ना कहीं संख्या रेखा पे -40 आएगा। और दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, ये हमारी क्या है, एक ऋणात्मक निगेटिव प्राकृतिक संख्या। क्या है? ये हमारी एक निगेटिव प्राकृतिक संख्या है। और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि सर ये हमारी संख्या रेखा पर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी एक पूर्णांक है। ठीक है? चलो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सब बच्चे, 2.4 क्या हमारी पूर्णांक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 2.4 क्या हमारी है, पूर्णांक है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, नहीं हो गया तो एन टाइप करना है। ये हमारी पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए कि क्या ये प्राकृतिक संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या कैसे पता चलेगा? तो हमने सीखा 1 2 3 4 ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। क्या हमने सीखा कि 1 2 2 के बाद 2.4 पढ़ा? नहीं पढ़ा। हमने देखा कि 1 के बाद 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, ना कि 2.4 आता है। यानी जब ये प्राकृतिक संख्या होगा ही नहीं तो क्या ये पूर्णांक होगा? ये पूर्णांक नहीं होगा, मतलब ये इंटीजर नहीं होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार अगला, ठीक इसी प्रकार अगला है √3। बताइए सर बच्चे क्या √3 पूर्णांक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है। √3 भी हमारा पूर्णांक नहीं है। क्यों पूर्णांक नहीं है? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या ही नहीं है। अगर ये प्राकृतिक संख्या होती फिर हम चेक करते हैं कि हाँ क्या ये धनात्मक प्राकृतिक संख्या है या ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। जब ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं तो क्या पूर्णांक कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। बहुत मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा। ये हमारी पूर्णांक नहीं है। चलो अब एक यहाँ पे बहुत ही गलत कंसेप्ट बच्चों के मन में बैठ जाता है, वो क्या है कि सर जितने के जितने रूट वाले होते हैं, वर्गमूल वाले होते हैं, वो सारे के सारे पूर्णांक नहीं होते हैं। ये गलत कंसेप्ट है। हमें ध्यान देना रहता है कि जो रूट से बाहर आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। कौन सा क्वेश्चन है? √4 बताएंगे सर बच्चे क्या √4 वर्गमूल ऑफ 4 क्या पूर्णांक है? अगर ये पूर्णांक है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। क्या ये पूर्णांक है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। चलो इसमें मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे गलत करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, ये जो है पूर्णांक है। कैसे पता चला? तो सर हमें पता है कि हम √4 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? चलो इसका गुणनखंड निकालते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। ये हो गया 2 दूनी 4, तो इस प्रकार हो गया 4 का मान 2 गुने 2, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 गुने 2 जो कि रूट से बाहर आ जाएगा। यानी √4 जो है आपका किसके बराबर होगा? √4 आपका बराबर होगा 2 के। और हमें पता है कि सर 2 संख्या रेखा पे आती है, इसका मतलब √4 क्या है? 2 के बराबर है, यानी ये पूर्णांक है। यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल से बाहर आ जाती हैं, जो रूट से बाहर आ जाती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं, और जो रूट से बाहर नहीं आती है वो पूर्णांक नहीं कहलाती। ठीक है यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछ लेता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन। बताइए सर बच्चे √5 क्या हमारी पूर्णांक है? बंद कर दी कैमरा। ये हमारी पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर नहीं आती, क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर नहीं आती है। ठीक है, तो यानी √5 जो हमारा पूर्णांक नहीं है। ठीक है, √5 जो हमारा पूर्णांक नहीं है। √5 जो हमारा पूर्णांक नहीं है। ठीक है, √5 क्या है हमारा पूर्णांक नहीं है। क्लियर है?
चलो एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हो। बताइए सर बच्चे, √9 क्या हमारी पूर्णांक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत है। √9 जो है हमारा पूर्णांक है। कैसे पता चला? क्योंकि √9 जो है रूट से बाहर जाएगा। कैसे? तो देख लेते हैं। 9 का हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। 3 त्रिका 9 और 9 का मान होगा 3 × 3, यानी यहाँ √9 का मान हो गया 3 × 3 और ये दोनों मिलके एक बाहर आ जाएगा। यानी 2 3 मिलके एक बाहर आ गया, है ना। और 3 क्या है? 3 हमारा पूर्णांक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्गमूल से बाहर आ जाते हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं, और जो वर्गमूल से बाहर नहीं आते वो पूर्णांक नहीं कहलाते। क्लियर है? चलो तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, क्योंकि यही सब सारी चीजें हम लोग अभी परिमेय संख्या में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो तब हम लोग स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। चलो ध्यान से देखेंगे सर बच्चे, परिमेय संख्या। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो है आपका है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हो गया आपका रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या, चलो डिफिनेशन मैं आपको अच्छे से लिखाता हूँ। डिफिनेशन क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सके। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके जहां P और Q, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो। जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q का मान 0 के बराबर ना, तथा नीचे वाला जो है Q का मान 0 के बराबर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 चीजें हाईलाइट करके लिखा है, 3 लाल कलर से। P/Q, एक P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, और तीसरा लिखा है Q का मान 0 के बराबर ना हो। ठीक है, मैंने 3 चीज लिखा है। पहला लिखा है कि P/Q के रूप में, दूसरा लिखा है मैंने कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा कि नीचे वाला का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट था। पहला कंडीशन कि P/Q के रूप में होना चाहिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि नीचे वाला का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब आता है बात एक क्वेश्चन के। क्वेश्चन देखते हैं। बताएंगे सर बच्चे, मान लीजिए 5/6 क्या यह एक परिमेय संख्या है? क्या यह एक परिमेय संख्या है? बताएंगे सर बच्चे, 5/6 क्या यह एक परिमेय संख्या है? ठीक है, हाँ है। कैसे पता चला? चलो देख लेते हैं। हमें तीनों कंडीशन फुलफिल करना है। ठीक है, चलो पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि क्या ये P/Q के रूप में है? चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो ये हो गया आपका P, ये हो गया Q। हाँ, ये P/Q के रूप में है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन चलो देख लेते हैं। तीनों कंडीशन देखते जाएंगे, तो अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होगा, तीनों कंडीशन लागू होगा, तो बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या है। नहीं लागू होगा तो बोलेंगे परिमेय संख्या नहीं है। यानी पहला कंडीशन लग गया। चलो अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। P का मान है 5 और Q का मान है 6। क्या ये दोनों पूर्णांक है? हाँ, ये दोनों पूर्णांक है, क्योंकि सर ये संख्या रेखा पे आता है। तो ये क्या होगा? यह हो गया हमारा पूर्णांक। ये हो गया हमारा पूर्णांक है। क्लियर है? चलो, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, चलो वो भी देख लेते हैं। वो क्या है कि Q का मान 0। देखो दूसरा कंडीशन सही हुआ, Q का मान 0 के बराबर ना हो। और यहाँ पे क्या, Q का मान क्या है? Q का मान 6 है। इसका मतलब ये है कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि Q का मान 6 दिया है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 5/6 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे।
चलो, मतलब कि 5/6 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इसी प्रकार चलो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ कैसे हम लोग को परिमेय संख्या पहचाननी थी। मान लीजिए -5/-14, हमें बताइए क्या यह एक परिमेय संख्या है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, यह एक परिमेय संख्या, बहुत एक बार वाई टाइप करना है। सुनील कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू एक से ज्यादा बार वाई टाइप करोगे क्लास से बाहर कर देंगे। एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप नहीं करना है। ठीक है, जो भी टाइप करना आप एक बार वाई टाइप करो, एक ही बार टाइप करो। ठीक है, चलो तो कैसे हम चेक करेंगे, तीनों कंडीशन हमें लगाना पड़ेगा। कौन से तीनों कंडीशन, चलो देख लेते हैं। -5/-14, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका क्यू, यानी ये P/Q के रूप में है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कि क्या P और Q हमारा पूर्णांक है, तो Q का मान हो गया -5 और Q का मान हो गया -14। ये क्या है, ये हमारा हो गया पूर्णांक। ये क्या है, हमारा पूर्णांक है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों के दोनों किस पे आते हैं, संख्या रेखा पे। तो ये हमारे हो गए पूर्णांक। तीसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि Q का मान हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो Q का मान क्या है, -14, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। यानी तीनों कंडीशन जब फुलफिल होता है, तीनों कंडीशन लागू होता है, तो हम बोलेंगे यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, परिमेय संख्या है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। मान लीजिए मैं बोलूं 844/0, क्या यह एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब कि इसका मतलब क्या है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं, चलो अभी चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। चलो, ये हो गया हमारा पहला 844/0, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा क्यू। तो देखो ये किस फॉर्म में है, ये P/Q के रूप में है। पहला तो कंडीशन सबको दिख रहा है कि हाँ पहला कंडीशन लागू हो रहा है। अब चलो दूसरा कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, क्या यह पूर्णांक है क्या। देखो P के मान 844 और Q का मान क्या है, Q का मान हो गया 0। हाँ, ये दोनों के दोनों संख्या रेखा पे आती हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये भी क्या है, दूसरा कंडीशन भी हमारा फुलफिल हो रहा है, लागू हो रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे Q का मान क्या है, 0 के बराबर है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन 3 जो है गलत हो गया। तो हम बोलेंगे 844/0 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है, एक परिमेय संख्या नहीं। क्लियर है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। परिमेय संख्या नहीं। क्लियर है ना, मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया था कि हाँ किस प्रकार हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। राम भगत नाम से जो बच्चा ज्वाइन की, बाबू एक बार वाई टाइप करो, एक से ज्यादा आपको वाई टाइप नहीं करना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, ध्यान देंगे। और मैं आपसे बोलूं √3/5, क्या यह परिमेय संख्या है। √3/5, क्या यह एक परिमेय संख्या है। अगर है तो चार बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। √3/5 क्या एक यह परिमेय संख्या है, नहीं है। चलो बहुत में मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आया क्यों नहीं है, ध्यान दो। ये हो गया, देखो √3/5, तो सबसे पहले देखेंगे क्या P/Q के रूप में है, तो हाँ ये P/Q के रूप में है, मतलब बट्टा के रूप में है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन चलो देखते हैं। दूसरा कंडीशन है कि P का मान क्या है, √3, क्या √3 पूर्णांक होता है, तो यहीं पे देखो पूर्णांक नहीं, यहीं पे कंडीशन खराब हो गया, कंडीशन लागू नहीं हुआ, पूर्णांक नहीं है, यानी यही कंडीशन गलत हो गया।
तो यही कंडीशन लागू नहीं है, तो क्या बोलेंगे डायरेक्ट √3/5 एक √3/5 एक परिमेय संख्या नहीं। क्या बोलेंगे? √3/5 एक परिमेय संख्या नहीं। क्लियर है? चलो इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन का और उत्तर करेंगे, बताएंगे सर बच्चे। √4/5 क्या यह एक परिमेय संख्या है? अगर है इस पर यह एक परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब कि 50-50 का है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये परिमेय संख्या है और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये परिमेय संख्या नहीं है। चलो देख लेते हैं क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, देखो तो मैंने अभी आपको पूर्णांक वाला केस सिखाया था कि √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 को हम लिख सकते हैं 2, यानी √4 का मान क्या होगा? 2, यानी 2/5। इसका मतलब √4/5 किसके बराबर लिखा गया है? तो सर 2/5 के बराबर लिखा गया है। इसका मतलब ये हो गया P, ये हो गया Q। ये देखो P/Q के रूप में हो गया। क्लियर है? दूसरा दूसरा कंडीशन क्या है कि P का मान क्या है? 2 और Q का मान क्या है? 5। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पूर्णांक है। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। चलो तीसरा कंडीशन कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ Q का मान क्या है? 5 है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। Q का मान 5 है, इसका मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार आप क्या बोल सकते हो कि √4/5 जो कि 2/5 के बराबर है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय है, यह परिमेय संख्या है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब हाँ, √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 रूट के अंदर, और रूट के अंदर 2 जोड़ा लगा के एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो राजेश मुवल नाम से बच्चा जान के आपने सही बनाया। ठीक है, हाँ √4 का मान क्या होता है? 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो, रूट वाला समझ में आ गया, वर्गमूल वाला समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन हम लोग दशमलव वाला भी सीख लेते हैं, तो वहां से आपने, चलो एक क्वेश्चन हम लोग दशमलव वाला सीख लेते हैं। मान लीजिए 5.4। अब बताइए 5.4 क्या एक परिमेय संख्या है? 5.4 क्या एक परिमेय संख्या है? 5.4 क्या एक परिमेय संख्या है? ठीक है, 5/4 क्या है? बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये परिमेय संख्या है, और बहुत बच्चे बोलेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। चलो देख लेते हैं। हाँ चलो देख लेते हैं। देखो हमने सीखा था कि कोई भी दशमलव संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसका भिन्न रूप क्या होगा? 54/10। अब बताओ सारे बच्चे, क्या अब ये परिमेय संख्या होगा? हाँ अब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इससे क्या लिख सकते हैं इसको? 54/10 को, ये हो जाएगा आपका P, और ये हो जाएगा आपका Q। ये हो गया आपके पास P/Q के रूप में, पहला। दूसरा, ये P का मान क्या है? P का मान है 54, और Q का मान क्या है? Q का मान है 10। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पूर्णांक है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पूर्णांक है। क्लियर है? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे Q का मान हो गया 10। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जब 0 के बराबर नहीं यानी तीनों कंडीशन लागू हो रहा है। जब तीनों कंडीशन लागू होगा तब बोल देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। आगे समझ में नहीं आता? चलो तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे? उस क्वेश्चन का आंसर
पोल सेक्शन में कर देंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से आपको क्वेश्चन का उत्तर करना और कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का आंसर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, इस पे ध्यान देना आपको। क्या ध्यान देना है, नहीं पे, नोट पे ध्यान देना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। कहाँ करना आपको इस प्रश्न का आंसर, पोल सेक्शन। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, चलो 11 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया और अधिकतर बच्चों का उत्तर सही भी आ रहा है। अभी आपको आंसर नहीं दिखाना, अभी आपको आंसर नहीं दिखाना है। अमित वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना बाबू, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है परिमेय संख्या नहीं बोला है, हमें परिमेय संख्या नहीं पता करना, हमें परिमेय संख्या नहीं पता करना कौन से इसमें से परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। कहाँ करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, तो आपको पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर कर देना है। ठीक है, कहाँ करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर कर देना है। ठीक है, चलो अभी तक 28 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। हाँ ठीक है, केटी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना, अभी आप मत दिखाओ कुछ भी। अभी मैं, चलो मैं अभी सारे बच्चों का कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई बच्चा कैमरा ऑन नहीं करेगा। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे, नहीं तो उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, तो पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड मैं करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया। मतलब अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा पहले। हाँ, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। मैं सर। चलो दो, आप ही दो, चलो माइक ऑन कर बताओ कौन सा आंसर का बताओ। वर्गमूल 3। ठीक है, वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, उसके पहले ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, 3/5, 6, 3.4, ये क्यों नहीं होंगे ये भी बता दो। चलो पहले हम एक एक करके चेक करते हैं। 3/5 बताओ, 3/5 तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, बता दो। ये हो जाएगा आपका पी, ये हो तीन जाएगा पी क्यू। है सर, और क्या 5 है। हाँ मतलब P/Q के रूप में है ना। चलो दूसरा, कि P का मान हो गया 3 और Q का मान हो गया 5। ये क्या है, ये हमारा पूर्णांक है। क्या है, ये हमारा पूर्णांक है ना। चलो और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि Q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि कौन जीरो 5 है, नहीं। 0 बराबर नहीं है। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, परिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा, नहीं पूछा। इस प्रकार ऑप्शन ए तो गलत हो गया, है ना। चलो अब देखते हैं ऑप्शन बी। बताओ सर बच्चे, जो बच्चे, कौन बच्चा, हाँ अमित वर्मा नाम से बच्चा जान, क्या बताओ कि बी ऑप्शन 6 जो है क्या परिमेय संख्या है, अगर है तो क्यों है। कोई और बच्चा बताएगा।
है हाँ सर। अपने, हाँ बताइए। बताऊं सर? नहीं नहीं, पूजा सर पहले, पहले पूजा सिले नाम से बच्चे आप बताइए। सर छह, हाँ छह बताइए। पूर्णांक है सर। हाँ देखो, 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो हम बोल सकते हैं कि 6/1 हो गया। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका P/Q, है ना। तो यहाँ सबको मिलकर देखो, P का मान क्या है, P का मान हो गया 6, और Q का मान क्या हो गया 1। दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है। दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि Q का मान 1, यानी Q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। यानी जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो बोलेंगे क्या कि 6/1 क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या। इस प्रकार देखो हमें नहीं बोला है, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। चलो अब आते हैं ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी में क्या है, 3.4। ऑप्शन सी क्या है, 3.4 है। ठीक है, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी को भी बताएंगे सर बच्चे। चलो दूसरा बच्चे बताएगा। हाँ आप कौन बच्चे बताएगा, अपना माइक में बताएंगे, एक एक करके। 3.4 क्यों परिमेय संख्या बताएंगे, कौन बच्चे बताना चाहेगा। हाँ चलो रामपाल सर ना। क्योंकि हम इसे सर इस अच्छा, क्योंकि हम इसे बटे में बदल सकते हैं। हाँ कैसे, क्या लिखेंगे बताइए। तो क्या लिखेंगे 34/10। बहुत नहीं, इसको लिखेंगे 34/10। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे बता दीजिए। 34/10 को क्या लिखेंगे, ये हो गया P/Q के रूप में। क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका P/Q के रूप में, है ना। दूसरा कंडीशन, P के मान क्या है, P के मान है 34, और Q के मान क्या है 10। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपका हो गया पूर्णांक, है ना। चलो तीसरा कंडीशन बता दो। ये देखने लगा यार कोई। Q का मान जो है 10 के बराबर है, इसका मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोलेंगे कि क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। क्या है, ये हमारा अमित वर्मा नाम से बच्चे, बाबू अपना थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए, आंसर बता दो आप। क्या है, ये हमारा 34.3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। देखो मैसेज भेज दो डीबीडी पे एन ऊपर लगा चलो दो। हाँ ठीक है, आपने सही बताया, बहुत नहीं। चलो अब आते हैं, यहाँ तक भी क्लियर है। आई जा बाबू अपना माइक ऑफ कर लो, बाबू अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी हो गया गलत। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। आप भी चलो कॉल सारे बच्चे बताएंगे, ऑप्शन डी बताएंगे सारे बच्चे। कौन बच्चे बताना चाहेगा ऑप्शन डी का उत्तर, कि क्यों ये एक ये नाम लिखना मिनट में 4 से 12। ने लिया है मतलब है। कोनी चलो कौन बच्चे बताना चाहेगा, √3, √3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। हाँ माइक ऑन करके मतलब बताना चाहेगा। चलो चलो बताओ, राम भगत नाम से बच्चे जान के बताओ, आप बता सकते हो। चलो कम, हाँ चलो कमता नाम से बच्चे जान के आप बता दो, कमता नाम से बच्चे जान के आप बता दो माइक ऑन करके। चलो रामपाल नाम, ठीक है, रामपाल नाम से बच्चे जान के आप बता दो माइक ऑन करके। हाँ बता दो। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है देखो, √3 क्या है, हाँ मतलब सही, आपने सही बताया। देखो √3 क्या है, √3 के नीचे कुछ नहीं लिखा, क्या है 1 है। चेक करते हैं, देखो √3/1। सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या ये P/Q के रूप में है क्या, तो देखो ये P/Q के रूप में है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, ये P का मान क्या है, P का मान है आपका √3, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा था, एक पूर्णांक नहीं। जब ये एक पूर्णांक नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या भी नहीं होगा। जब यही कंडीशन फेल, तो क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या, परिमेय नहीं है। क्लियर है। जब ये परिमेय नहीं है, यानी हमें ऑप्शन में तो यही पूछा है ना क्वेश्चन में कि परिमेय संख्या नहीं है, इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कीजिए। जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए, क्यों यह एक परिमेय संख्या नहीं है। जल्दी से करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। ठीक है, चलो इसी प्रकार से ना एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और यह प्रश्न ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न होगा। और यह प्रश्न ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। ठीक है, चलो
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आपके पास लास्ट 1 मिनट। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत नहीं है, बहुत बच्चे ने उत्तर कर दिया, बहुत नहीं है। ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया होगा, वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। कि अगर आप पोल्स में उत्तर नहीं करते हो, तो सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। तो जल्दी करेंगे। चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने कर लिया है, वो बच्चे क्या करेंगे, इसका उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत मतलब अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। ठीक है, हाँ ठीक है। समता नाम से बच्चे जान के आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। और बच्चे भी दिखा सकते हैं अपने कैमरा ऑन करके आंसर। ठीक है, और भी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखाते हैं। केटी नाम से बच्चे जान किया, ठीक है ठीक है। टोटल बना के दिखाना है, टोटल बना के दिखाना है, सिर्फ आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, एक एक चीज दिखाना है, तीनों आपको कंडीशन दिखाना है कि क्यों नहीं है। चलो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन, पहला एक चेक करते हैं, रूट 2। सबसे पहले ध्यान देंगे कि रूट 2 के नीचे कुछ नहीं दिखा है, एक है। हाँ, तो ये हो जाएगा, देखो आपके पास √2/1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पी, और ये हो जाएगा आपका क्यू। ये हो गया आपके पास P/Q के रूप में है। क्लियर है। सेकेंड, कि P का मान क्या है, √2। क्या P का मान √2 एक पूर्णांक है, तो एक ये पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं। जब ये पूर्णांक नहीं है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या होगी, नहीं। जब ये पूर्णांक ही नहीं है, तो क्या परिमेय संख्या होगी, तो एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है। सिंपली देखो, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, इसलिए बोलेंगे डायरेक्ट ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, √3 को तो अभी मैंने चेक किया भी है। ठीक है, √3 तो सबको पता चल गया कि √3 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। चलो चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि देखो √3/1 ये होगा P/Q के रूप में, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये P/Q के रूप में है। दूसरा, कि P के मान √3, क्या यह एक पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं है। क्लियर है। तो ये ऑप्शन ए तो ठीक है, दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जिसका मतलब बोलेंगे कि √3 भी एक परिमेय नहीं है। ध्यान लीजिए, तो चलो डायरेक्ट परिमेय नहीं, इसका मतलब जो है ऑप्शन बी भी गलत हो गया। चलो अब आते हैं ऑप्शन डी पे। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं ऑप्शन डी पे। ये था ऑप्शन आपका बी था। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। ठीक है, ऑप्शन डी था √5। तो देख लेते हैं, √5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। चेक करो पहले, पहला कंडीशन, √5/1 हो गया P, हो गया Q। ये गया आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट कि P/Q के रूप में है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि P के मान क्या है, √5, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है,
इसका मतलब √5/1 जो है एक पूर्णांक, एक परिमेय नहीं। ठीक है, कुछ बच्चों को थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन देखिए मैंने तीनों चीजें लिख लिख के दिखाना होता है। ठीक है, तीनों चीजें लिख लिख के दिखाना होता है। बाकी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो हमें आता है, लिखना जरूरी है। हाँ, लिखना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब आता है ऑप्शन सी। अब आता है ऑप्शन सी, तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी में है √4। चलो अब √4 का देख लो। √4/1। √4 का मान क्या होता है? √4 का मान हो जाएगा आपके पास 2/1। और हमें पता है, चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 2/1 क्या परिमेय संख्या है। चलो चेक लेते हैं। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया P/Q के रूप में दूसरा। P का मान 2 और Q का मान 1। क्या है? ये हमारा पूर्णांक है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। जब इतना हो जाएगा तो बोलेंगे क्या कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल Y टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल Y टाइप कर दीजिए। राम भगत नरसिंह बच्चन बाबू, थोड़ा सा सुधर जाओ, नहीं तो क्लास से बाहर कर दी जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आइए ना समझ में, यहाँ तक बहुत ही आसान था। क्लियर है? चल चल, तो आज का आपका होमवर्क है, चलो इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आज का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 22.1 और प्रश्नवाली 22.2। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल Y टाइप कर दीजिए। आपकी आज की क्लास का होमवर्क है प्रश्नवाली 22.1 और 22.2। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल Y टाइप कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल Y टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में N टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में Y टाइप करके जा सकते हैं। हाँ, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। संदीप कुमार नाम से जो बच्चा जन बाबू, आपको एक बार ही टाइप करना है। चलो, इमोजी नहीं सेंड करना है ग्रुप। चलो इन लोगों क्लास से बाहर करते हैं, रुको एक मिनट। बाकी जिनको डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में N टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी बच्चे